guys, this is Monica, your study partner. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. हम भी बिल्कुल सही हैं. चलो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आवर टुडेज टॉपिक इज concept of bank and banking. Actually, this was started earlier. Earlier we had discussed the history and century of banking system, and then we had discussed the evolution of banking in India. After that we had discussed phase 1, phase 2, phase 3, and the meaning and definition of banks. Our today's topic is bank its features and its principles. So let's start with a little bit definition. A bank is an establishment which makes to individuals such advances of the money as may be required in safety mode, and which individual entrust money when to required by them for use. एक बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिविजुअल को जब उनको ज़रूरत होती है तब उन्हें पैसे देता है, और उसके बाद जब वापस बैंक को होते हैं तो बैंक वो सेफ्टी मोड पे देता है और वो वापस ले लेता है. So now we can derive the meaning of banker or a banking company from sector 5B. Section 5B as a body corporate that बैंक क्या क्या करता है? Accept deposit from public. क्या करता है? Deposit from public. Second, lends मनी उधार देता है. इन्वेस्ट द मनी सो कलेक्टेड बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स. जो डिपॉजिट के वे में मनी आती है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है. अलाउ विड्रॉल्स ऑफ डिपॉजिट ऑन डिमांड और बाय अदर मीन्स. जो विड्रॉल्स को भी अलाउ करता है, एज एन कि आप बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट भी करवा सकते हो, उधार भी ले सकते हो. बैंक इन्वेस्ट भी करता है, डिपॉजिट भी करता है. और एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स 1881 द वर्ड बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंकर और एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. So, as per section 3 of Indian Negotiable Instrument Act 1881, the word banker include any person acting as a bank or saving bank. और एज पर सेक्शन 2 ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882, दैट मीन्स बैंकर इंक्लूड अ बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट हु कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. जो बैंकिंग के मतलब रूल्स को फॉलो करता है, इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ बैंक. Finally, we can say that the bank is an organization where people and business can invest and borrow money, change it to foreign money, etc. or a building where these services are offered. Okay, समझ आया बैंक क्या होता है? Now it's time to discuss the features or characteristics of a bank. The various characteristics or feature of a bank are as follows. सबसे पहले बैंक क्या है? आपको ना डेफिनेशन अगर एक बार समझ में आ गई ना तो आप करेक्टरिस्टिक्स तो इजीली खुद से ही बना सकते हो. सबसे पहले आप डेफिनेशन को माइंड में रख के सोचो. सबसे पहले बैंक की आप नाम लेते हो तो क्या आता है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. अ बैंक इज़ एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच में भी एन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ कंपनी डूइंग डिस्क्राइब द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. कोई भी बैंक होगा वो इस रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करेगा ही करेगा. सेकंड क्या आता है? अब कोई भी बिजनेस आप सेटअप करते हो, क्या आप सिर्फ ऐसे ही मतलब उसमें चल रहे हो कि भाई ये राम भरोसे है? प्रॉफिट मोटिव इज़ द मेन एंड प्रायर मोटिव ऑफ एनी बिजनेस. दिस इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो. सो सेकेंड हमारा मोटिव है प्रॉफिट मोटिव. द ऑब्जेक्ट ऑफ अ बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट हैविंग कस्टमर सर्विसेज ओरिएंटेशन. इट मीन्स टू अर्न प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल. थर्ड वन इज डीलिंग एंड मैनेजिंग मनी ऑफ अदर्स. अब बैंक क्या करता है? दूसरों की मनी को मैनेज करता है, कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है, बोरो लैंड करता है. द बैंक डील्स इन मनी एंड मैनेज मनी ऑफ अदर पीपल सच एज मनी कलेक्टेड फ्रॉम द डिपॉजिटर्स. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टेंस डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक. द बैंक कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन कंसिडरेशन ऑफ रिटर्न विच इज़ नोन एज इंटरेस्ट. बैंक क्या करता है? एक जैसे एफडी कराते हैं, वो एक फिक्स पीरियड के लिए होती है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक टू कीप एंड मैनेज फंड ऑफ कस्टमर्स सेफली. ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर्स के फंड को सेफली मैनेज करे. देयरफॉर द बैंक एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ फंड्स.
ये समझ आया। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्रॉफिट मोटिव है, डीलिंग एंड मैनेजिंग मनी ऑफ अदर्स, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट, लेंडिंग मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन। अब लैंड भी करता है मनी को। Another primary function of bank is to lend the money to such customers who need the money for various purposes in consideration of interest. The bank also help in credit creation. लैंड करता है मनी को, पेमेंट ऑफ मनी टू कस्टमर्स, विड्रॉल ऑफ मनी बाय कस्टमर्स। द बैंक ऑल्सो फैसिलिटेट द कस्टमर बाय मेकिंग पेमेंट डायरेक्टली टू देम और बाय क्लियरिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज चेक्स। और या तो कस्टमर्स ईजिली अपनी मनी बाय कैश बाय चेक विड्रॉ करा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, या आप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक के थ्रू भी निकलवा सकते हो, कैश के थ्रू भी निकलवा सकते हो। एजेंसी यूटिलिटी एंड एडवाइजरी सर्विसेज। द बैंक प्रोवाइड एजेंसी यूटिलिटी एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर. The agency services is where the customer need to visit branch. The rather they can visit to nearby agent for banking. The bank also provide utility services in as locker service, underwriting service, issuing guarantee, etc. The bank also provide investment guidance to its customer which is known as advisory services. क्या करता है बैंक? एक तो कस्टमर्स डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं ब्रांच को, या नियर बाय एजेंट को विजिट कर सकते हैं। यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि आप लोकर बैंक में ले सकते हो अपना गोल्ड कैश कुछ भी रखवाने के लिए। अंडर राइटिंग सर्विसेज देता है बैंक। हैविंग वर्ड्स बैंक इन अ नेम। द नेम ऑफ द बैंक शुड ऑलवेज हैव अ वर्ड बैंक टू क्लैरिफाई द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग बैंकिंग एक्टिविटीज़। आप कुछ भी देखो जैसे SBI बैंक, ICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, तो इनको कंपल्शन होती है पीछे बैंक वर्ड यूज़ करने की। ब्रिजिंग। अ बैंक एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर्स एज इज कलेक्ट मनी फ्रॉम लेंडर्स, डिपॉजिटर्स एंड लैंड द मनी टू बोरोवर्स। एक ब्रिज का काम करता है। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो बैंक में दे देते हैं, बैंक उनको जिनके पास ज़रूरत है उनको दे देता है। मतलब एक ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग। आई होप आपको फीचर्स समझ आ गई हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग। अ प्रिंसिपल इज़ अ काइंड ऑफ रूल, बिलीफ एंड आइडिया दैट गाइड्स समवन. इट इज़ अ मोरल रूल और बिलीफ दैट हेल्प्स इन नोइंग व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग एंड देन इन्फ्लुएंस एक्शन। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। The principle of banking provides the framework of sustainable banking system for future. Bank is a both science and art. अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि बैंक साइंस है या आर्ट है, तो बैंकिंग साइंस है या आर्ट है, तो आप कहोगे कि बोथ है। इट इज़ एन आर्ट बिकॉज इट मोस्टली अबाउट वैल्यूज, ट्रस्ट, रेजिलेंस, डायनेमिज्म, सॉलिडिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आर्ट किस लिए है? क्योंकि एक इस रूल पे है, आप ट्रस्ट करते हो बैंक पे, तभी आप जाके अपना पैसा रखोगे ना वहाँ पे। सेकंड, इट्स अ साइंस बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड प्रिंसिपल। इसका अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं। एक इवन देयर इज़ नो रिजिडिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ द सेट ऑफ प्रिंसिपल इन बैंकिंग। जबकि एक रिजिड जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं अकाउंट्स में, वैसे प्रिंसिपल्स नहीं है, but there are their own kind of rules and regulation which mentioned in the Indian Banking System Act 1949. So you must a bank must have to follow this. So let's discuss about the principle of banking. First is principle of capital adequacy. Capital adequacy is the basic principle of banking, as the banking business depends on trust and also needs huge money. Not only the adequate capital but also the quality must be appropriate. It is the necessary keeping in view of nature, scale and complexity of business. बैंकिंग बिजनेस। फर्स्ट क्या है प्रिंसिपल? कैपिटल एडिक्वेसी। अब खाली ट्रस्ट से या ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, क्या करना पड़ेगा? बिजनेस सिर्फ खाली ट्रस्ट पे नहीं डिपेंड रह सकता, आपको मनी चाहिए होती है, और बैंक्स को तो ह्यूज मनी चाहिए होता है जिसे कैपिटल बोलते हैं। और वो कैपिटल एडिक्वेट या अप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट रिस्क एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। किसी को पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है? आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जिसको भी पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं वो मुझे कमेंट में बताए प्लीज़। आप इनिशिएटिव लिया करो, कमेंट्स किया करो, तभी मुझे मोटिव मिलेगा।
परफॉर्मेंस मोटिवेशन भी मिलेगा। परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ बेंचमार्क फॉर एनी अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस इंक्लूड द बैंकिंग इंडस्ट्री। क्या है परफॉर्मेंस? सबसे मस्ट रिक्वायर्ड है परफॉर्मेंस। अगर कोई बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी करेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। इंक्लूडिंग द बैंकिंग इंडस्ट्री, हाउएवर इंक्रीज एनपीए हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बैंक प्रॉफिटेबिलिटी एज लीगली बैंक्स आर नॉट अलाउड टू बुक इनकम ऑन सच अकाउंट्स ऑफ साइमल्टेनियसली। तो एनपीए जैसे जैसे बढ़ते हैं बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। दे आर ओब्लीज्ड टू सेट असाइड प्रोविजन ऑन द सेट एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल। तो उन्हें एनपीए को ना ख़त्म करना होता है एज पर आरबीआई रूल। जब आपको पता चलेगा एनपीए क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि एनपीए क्या होता है। Therefore, a banking business firm must have an adequate credit risk management policy and take into account the firm risk tolerance, its risk and profit, and the market of microeconomic conditions. The firm must have adequate policies for early identification and management of non-performing assets and the maintenance of adequate provision and reserve. अगर एनपीए बढ़ते रहेंगे, उनका प्रॉफिट तो ख़त्म होता रहेगा, तो बैंक के पास एक ऐसी एडिक्वेट मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए क्रेडिट रिस्क के लिए कि आप किसी को इतना पैसा दे रहे हो, आपको आगे वाले का भी पता होना चाहिए ना कि वो पैसा वापस करेगा या नहीं, चाहे वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, बट फिर भी प्रिंसिपल अमाउंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आप क्या होता है कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, और फर्म को पता भी होना चाहिए कि उनकी टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट प्रोविजंस होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सोलवेंसी। अब आपको पता है इंसॉल्वेंसी क्या होती है, जब कोई चीज़ के पास पैसे ही ना बचे। उसके ऑपोजिट सोलवेंसी क्या होती है, जब आपके पास सफिशिएंट पैसे हों। सोलवेंसी मीन्स फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और सफिशिएंसी इन द कैपिटल। Banks should have adequate capital to stay in these competitive markets. Commercial banks must have sufficient capital. If the funds are not sufficient, the bank can't afford to run its business. As per Basel and RBI guidelines, the bank is required to maintain a minimum capital to risk weight asset ratio 9% in 11.5, including capital conservation buffer of 2.5% with minimum common equity tier 1 CETI of 5.5%, 8% including कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो इसके लिए एक आरबीआई के रूल्स हैं कि आपको इतनी कैपिटल कंजर्व करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कैपिटल के जो बैंक है वो सर्वाइव नहीं कर सकता इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। आई वो आपको समझ आ रहा है। फर्स्ट है कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल चाहिए होती है। सेकंड है क्रेडिट रिस्क और मैनेजिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ सोलवेंसी, सोलवेंसी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, अब खाली पैसे से काम नहीं चलेगा, अगर आप उस पैसे को यूज़ ही ना कर पाओ, दैट मीन्स लिक्विडिटी क्या होता है। अ कमर्शियल बैंक ऑफर्स टू टाइप ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। Time deposit have a specific repayment period, whereas demand deposit do not have a fixed time frame for repayment. Time deposit क्या होता है, 1 महीने का, 15 दिन का, ऐसे। सो लिक्विड वो होता है। टाइम जो डिमांड डिपॉजिट होता है टाइम डिपॉजिट हैव अ स्पेसिफाइड रीपेमेंट पीरियड। ऑपोजिट बोल दिया मैंने, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे फिक्स पता होता है। डिमांड डिपॉजिट का पता नहीं होता, फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता। डिमांड डिपॉजिट्स आर अ शॉर्ट टर्म नेचर एंड दस बैंक हैव टू मेंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर कस्टमर ने मान लो कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट कराए, उसको ज़रूरत पड़ गई, उसने अपने पैसे तो वापस चाहिए, अब बैंक के पास तो होने चाहिए ना एडिक्वेट कैश उसको देने के लिए। सो बैंक हमेशा मेंटेन करके चलता है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी के अंदर। अ बैंकिंग बिजनेस फर्म मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ prudent and appropriate quantitative and qualitative liquidity requirements. The firm must have policies enable the firm to comply with those requirements and to manage liquidity risk prudently. The liquidity means easy realizability of cash and convertibility of short term asset. क्या होता है liquidity? Easy availability of cash or short term liquid assets. On the other hand, short term advances are more liquid as the cash is received by the bank in a shorter period. Although term loan are for a longer period, but banks can get back money with the help of a refinancing facility provided by NABARD और SIDBI, RBI etc. So RBI वगैरह भी इसके लिए हेल्प करता है बैंक्स की। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ बेंचमार्क फॉर एनी बिजनेस।
performance. Earlier we also discussed about that every business has a first motive of is profit making. So, any business enterprises, including the banking industry, according to Marx Heck and Sam Nicholas, profitable banks are an important part of a stable financial system. जो banks है वो एक तरह से इकोनॉमी में भी हेल्प करते हैं. Profits are a buffer against which banks can write off loans, losses and source of fund for rebuilding capital. Should a bank incur large losses, bank are commercial financial institution established for earning profits. According to section 2 of Bill of Exchange Act 1882, banker include a body of persons, whether incorporated or not, who carry a business of banking. So profitability making is the prior and most important object of every business organization to sustain in the market or in the competitive market. It clarifies that the objective of banking is to earning profit. The bank earn profit by granting loans to any individual or organization. They also allocate funds for business and investment sectors. अलग अलग जगह देख के इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये बैंक का मेजर पार्ट है. इन टूडेज बैंकिंग, बैंक्स आर ऑल्सो अर्निंग बाय प्रोवाइडिंग यूटिलिटी सर्विस सच एज लोकर सर्विस, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एंड एडवाइजरी सर्विसेज. मोर ओवर द बैंक्स ऑल्सो अर्न कमीशन थ्रू इन्वॉल्विंग इंश्योरेंस. तो बैंक इंश्योरेंसेज में भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं. Taking advantages of a newly established channel allow them to serve as an agent of insurance companies. High performance banks and bank decide to improving their performance, care about profitability oriented performance measure and measurement and management. Profitability oriented performance management is necessary both to know what a bank can do affects profit or not, to benchmark the effect of any such moves. तो बैंक का मेन क्या है, बैंक बहुत सारे काम करता है. सिर्फ पैसा उधार दे के या फिक्स डिपॉजिट्स करना बैंक का लिमिटेड काम नहीं है. उससे बैंक को फिर भी पैसा आता है, बट वो इतना नहीं. बैंक अदर सर्विसेज भी बहुत करता है, जैसे लॉकर सर्विस दे दी, अंडरराइटर सर्विस दे दी, या एडवाइजरी सर्विस दे दी, लाइक इंश्योरेंसेस बेच दी, इंश्योरेंस एजेंट का काम करता है. बट बैंक्स, बट द प्रॉफिटेबिलिटी शुडंट बी डिपेंड, शुड बी अपॉन अ सर्टेन लिमिट. वेरी हाई बैंक प्रॉफिटेबिलिटी कैन रिफ्लेक्ट वेरी रिस्क टेकिंग विच कैन क्रिएट एन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अब आपने ये आइटम्स तो सुनी होगी, हाई रिस्क हाई रिटर्न. सो ये इसमें भी होता है, जो हाई रिस्क लेगा उसी को ही हाई रिटर्न मिलेगी. बट रिस्क कैन ऑल्सो थ्रिएटन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट रिस्क से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी थ्रिएटन होती है. तो आज हम इतना ही करेंगे. आज हमने डिस्कस किया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक्स. बैंक्स क्या करते हैं, लोन एक्सेप्ट करते हैं, लैंड करते हैं मनी, और उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद विड्रॉल की भी फैसिलिटी देते हैं. नेक्स्ट वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ बैंक्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक प्रॉफिट मोटिव होता है, डीलिंग एंड मैनेज मनी ऑफ अदर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लैंड मनी, पेमेंट टू कस्टमर, एजेंसी सर्विसेज, हैविंग बैंक लगाना कंपलसरी है, ब्रिजिंग का काम करते हैं लेंडर और बोरोअर के बीच में. फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, अ काइंड ऑफ रूल, बिलीव एंड आइडिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैंक, एंड इट इज़ अ मोरल रूल और बिलीव. So what is wrong, what is right, you get to know about the principles. Then we had discussed the principle of capital adequacy की कैपिटल होनी चाहिए, क्रेडिट रिस्क एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मैनेज करने के लिए प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ सोलवेंसी, सबसे पहले अपनी सोलवेंसी पे ध्यान देना है, और उसके लिए आरबीआई ने बहुत सारे रेशोज़ बताए हुए हैं. आपने 12th में किए होंगे रेशोज़ का चैप्टर, तो इसके लिए बहुत सारे रेशोज़ बताए हुए हैं, उनकी परसेंटेज बताई हुई है कि अगर आप इस परसेंटेज पे वेरी डिपेंड हो, इसके अबव हो तो बहुत वेल एंड गुड है. अगर इसके पास इतना है तो दैट मीन्स यू आर सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी. तो बैंक को अपने पास लिक्विडिटी भी रखनी पड़ती है, लिक्विड कैश, क्योंकि कब कोई कस्टमर्स आके लिक्विडिटी की डिमांड कर दे या कुछ इन कैश करवा ले, तो बैंक के पास पैसे होने चाहिए. नेक्स्ट दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑल प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट, बट प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द वेरी मस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो जितना हाई रिस्क होगा उतनी हाई रिटर्न होगी. सो आई होप आपको ये सब समझ आया. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, या अगर आप कुछ सजेशंस भी देना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम. आई विल इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम. सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. आपकी मोनिका, आपकी
आपको पढ़ाने के लिए हमेशा ऑलरेडी रेडी है। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। और अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है, कुछ भी एनीथिंग, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।